तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, किस तरीके से कोडिंग स्किल को इम्प्रूव करना है 10 टाइम्स ज़्यादा। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग जिस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं उस चीज़ को मेज़र नहीं करते हैं। अगर आपको अपना वेट कंट्रोल करना है, मतलब अगर आपको वेट लॉस करना है तो उस केस में आप क्या करते हो? वेइंग मशीन पे बार-बार अपने आप को वेट करते हो। जब आप मेज़र कर सकते हो अपना वेट, तभी तो बता सकते हो आपका वेट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। सिमिलरली अगर आप मेजर करना चाहते हो चीज़ों को, तो आपको पहले उसे एनालाइज़ करना होगा। आपके पास डेटा होना चाहिए। डेटा इज़ द ओनली वे टू फिगर आउट कि आप कहाँ, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आज मैं आपको ऐसी एक एक्सेल शीट दिखाने वाला हूँ जो मैंने खुद से बनाई है, एंड ये पूरा का पूरा एक्सेल शीट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ ताकि आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सको कोडिंग के लिए भी। और अगर कोडिंग के अलावा और दूसरी चीज़ों में भी अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको बना-बनाया मैं दे दूँगा। यहाँ पे पहले आपको मेंशन करने हैं अपने मंथली गोल्स, आपका इस महीने का क्या गोल रहने वाला है। देन यहाँ पर आएगा एट द एंड ऑफ द मंथ उस गोल का क्या स्टेटस रहा। सबसे टॉप पे आपका मंथ आ गया, ये ऑटोमैटिकली बन जाएगा, सब मैं बना के दूँगा। यहाँ पर आप बताओगे आपके मंथ के एंड में अचीवमेंट्स क्या-क्या रही। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मेरा जनवरी मंथ का गोल क्या था कि मुझे कोर्स सेल करना है, मुझे वीडियोज़ बनानी है, मुझे 10,000 रुपए अलग से सेव करना है, जो कि मतलब मेरा प्रॉफ़िट वग़ैरह जो है कोर्सेज़ का वो नहीं, उसके अलावा अलग से 10,000 सेव करना है। उसकी जगह मुझे इम्प्रूव करने हैं अपने बिज़नेस की थिंकिंग स्किल्स को। तो यहाँ पर अब देखिए आपका जो भी पूरा महीना होगा, उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट होगा आपके डे का फ़ील्ड ऑफ लर्निंग, मतलब आपको सीखना है। अब देखिए, दिक्कत क्या होती है, आप बुक्स पढ़ते हो, आप सारी चीज़ें करते हो, बट उसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो उसको पढ़ने का, उन चीज़ों को सीखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप सिर्फ़ अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो उसमें भी, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। तो दूसरा पार्ट आपके दिन का जो रहेगा, वो रहेगा फ़ील्ड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि आपने इम्प्लीमेंट क्या किया। तो यहाँ पे आपको डालना होगा, जैसे कि आपका डे है फर्स्ट वेडनेसडे, फर्स्ट डेट है आपके मंथ की जनवरी 1 एंड जो उस दिन है वेडनेसडे है उस दिन। तो यहाँ आपको स्टेटस में ऑटोमेटिकली 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा ऑफ डे, जैसे कि आपका सैटरडे संडे ऑफ डे हो गया। एक मिलेगा नो कि आपने काम नहीं किया, एक मिलेगा येस कि आपने काम किया। यहाँ पर आपको अपने आप से ईमानदार रहना है। अगर आपने यहाँ पर करा नहीं काम और आप यहाँ पर येस कर रहे हो, तो फिर आपको इसका कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, आप ठीक से अगर मेज़र ही नहीं करोगे। यहाँ पर आपने डाला फ़ील्ड ऑफ लर्निंग। अब देखिए, जो भी फ़ील्ड होगी लर्निंग की एंड जो भी फ़ील्ड होगी आपकी इम्प्लीमेंटेशन की, दोनों ही चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगे आपकी मंथली गोल्स के अकॉर्डिंग। मतलब जो आपका गोल है उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें सीखनी है, उसके बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका गोल है कि मुझे अपना कोर्स सेल करना है, या फिर मुझे वीडियोज़ बनानी है, या मुझे अपने बिज़नेस का थिंकिंग इम्प्रूव करना है, जैसे मेरा गोल था। तो उस गोल के अकॉर्डिंग मुझे चूज़ करना है कि क्या चीज़ मेरी मदद कर सकती है। क्या वो एक बुक है, क्या कोई वीडियो लेक्चर्स हैं, या फिर कोई ऑडियो बुक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बुक चूज़ करी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। नाउ आफ्टर दिस आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कि आज आपने फील्ड ऑफ लर्निंग में कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ा। ये क्या था, यहाँ पे मोड ऑफ लर्निंग क्या था? क्या ये बुक थी? क्या ये ऑडियो थी? क्या ये वीडियो थी? नॉट अवेलेबल का मतलब क्या है? आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। यहाँ पे अगर आप डालते हो मान लो एन डॉट ए, यानी कि नॉट अवेलेबल, देन आप यहाँ पे मोड ऑफ लर्निंग में भी सेलेक्ट करोगे नॉट अवेलेबल। अब जैसे कि ये एक बुक थी तो मैंने यहाँ डाल दिया बुक। देन आ जाते हैं टाइम स्पेंड पे, आपने कितना टाइम स्पेंड करा, यहाँ पे आप वो सेलेक्ट करोगे। देन आप अपने आप को रेट करोगे ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10। आपने अपने आप को ईमानदारी से स्केल करना है कि जब आपने ये बुक पढ़ी, उस 2 घंटे के टाइम पीरियड में आप अपने आप से कितने ज़्यादा फ़ोकस थे उस बुक के ऊपर। उस अकॉर्डिंग आपको रेटिंग करनी है अपनी। मान लो आप आराम से पढ़ रहे थे, पढ़ते-पढ़ते आप सो गए, या फिर आप पढ़ रहे थे, पढ़ते-पढ़ते आपका ध्यान मोबाइल में चला गया, फ़ोन कॉल करने लगे आप। तो आपने उस 2 घंटे को यूटिलाइज़ तो किया, बट ऑन एन एवरेज आपने अपने आप को रेटिंग देनी है 4 या 5 उस केस में। और अगर आपने काफ़ी अच्छे तरीके से फुल फ़ोकस के साथ किया है, देन 8, 9, 10 आप दे सकते हो। देन आता है फ़ील्ड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आपने क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फर्स्ट डेट ऑफ जनवरी, तो मैंने एक यूट्यूब का वीडियो बनाया, उसमें आपने कितना टाइम स्पेंड करा, क्या आपकी रेटिंग रही। देन सबसे लास्ट में आता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी थी पूरे दिन की वो कितनी रही। बस आपको इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना। देन यहाँ पर टेबल में ऑटोमेटिकली डेज़ वर्क्ड आ जाएगा कि आपने उस पूरे महीने कितने दिन काम करा, कितनी आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी रही, कितनी आपकी लर्निंग की रही प्रोडक्टिविटी, कितनी इम्प्लीमेंटेशन की रही, टोटल टाइम आपने अपनी लर्निंग पे कितना स्पेंड करा,
टोटल टाइम आपने अपना इम्प्लीमेंटेशन करने में कितना स्पेंड करा है, यानी कि चीज़ों को सच में इम्प्लीमेंट करने में कितना स्पेंड करा है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ग्राफ बन जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपने कितने दिन काम करा। देखिए मैं यहाँ जाके देख सकता हूँ 22 दिन मैंने काम करा, 7.5 मेरी प्रोडक्टिविटी थी, एंड मेरा टोटल टाइम स्पेंड लर्निंग पे कितना था एंड टोटल टाइम स्पेंड इम्प्लीमेंटेशन पे कितना था। तो देखिए इससे फ़ायदा क्या मिलता है अब? देखिए हमारा जो ब्रेन है, आप ब्रेन को कंट्रोल नहीं करते, ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है। आपको क्या एक्शन लेने हैं, क्या काम करना है, क्या नहीं करना, आपका ब्रेन आपको बताता है। आपने पूरे दिन में आज क्या चीज़ सोच कर करी, क्या चॉइस आपने सोच कर ली, आपको भी याद नहीं होगा। बस आपका पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। यही होता है और हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है। बट अगर आप प्रॉपर तरीके से इस तरीके से एनालाइज़ करोगे अपनी चीज़ों को, प्रॉपर तरीके से आप मेज़र करोगे चीज़ों को, तो ऐसा नहीं होगा। तब आपको पता रहेगा आप कहाँ गलत जा रहे हो। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको मिलेगी, वो क्या है, आप यहाँ पे फ़िल्टरिंग कर सकते हो। जैसे कि आप देखना चाहते हो टाइम स्पेंट, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे कौन-कौन से दिन थे जब आपने 2 घंटे टाइम स्पेंड करा, तो सिर्फ़ वो डेज़ निकल कर आ गए आपके मंथ के। बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे जो आप लगा सकते हो, ऑटोमेटिक आपको सब कुछ लगा-लगाया मिलेगा इस शीट के अंदर। सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ मैं। तो आपको ये शीट मिलेगी कैसे, अब ये देखते हैं। मैं आपको एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगा। आपको क्या करना है, उस लिंक पे जाना है, तो लिंक खोलने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की एक ब्लैंक शीट मिलेगी। तो यहाँ पर आपको आना है इस शीट पे जो मैं आपको लिंक दूँगा उसके थ्रू। देन यहाँ पे सारे फ़ॉर्मूले सब कुछ लगा-लगाया है, बट ये रीड ओनली शीट है टू मेक श्योर कि कोई इसको एडिट ना कर पाए। तो आपको यहाँ जाना है एंड क्लिक करना है मेक अ कॉपी पे। देन मेक अ कॉपी करने के बाद आप इसका नाम रख सकते हो कुछ भी, जैसे कि कॉपी ऑफ मेक योर गोल। मैंने इसको करा ओके। देन यहाँ पर एक एडिटेबल शीट बन गई जो कि पुरानी शीट का कॉपी था। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से सेटअप करना है डेज़ का। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके देखिए आपका पास कैलेंडर आ जाएगा जिससे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट डेट सेलेक्टेड है, कॉपी करके आप पेस्ट करोगे। यहाँ सेलेक्ट कर दोगे सेकंड, देन कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दोगे थर्ड। देन आपको तीनों डेट एक साथ सेलेक्ट करनी है। देन यहाँ पर एक कर्सर को आपको होल्ड रख के नीचे ड्रैग करना है। उससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली सारे डेज़ आगे के अपेंड कर देगा, जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे आपको इस महीने का 30 तक चाहिए, तो ये लास्ट वाली डेट आप डिलीट कर दो। ये आ गए आपके डेज़। अब डेज़ के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा काम है। आपने 1 अप्रैल को मान लो काम किया, तो आपने यहाँ कर दिया येस। मान लो आपने काम क्या किया, आपने आपने बुक पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड बुक। ये आपने बुक पढ़ी, यहाँ पे मोड ऑफ लर्निंग आपने बुक सेलेक्ट कर दिया, अपना टाइम आपने कितना स्पेंड करा वो सेलेक्ट कर दिया, क्या रेटिंग रही ऑन एन एवरेज वो सेलेक्ट कर दी। देन फील्ड क्या थी जिसमें आपने इम्प्लीमेंटेशन करा, लेट्स से यूट्यूब वीडियोस। देन आपने कितना टाइम स्पेंड करा, लेट्स से आपने 3 घंटे स्पेंड करे, आपके और ओवरऑल डे की प्रोडक्टिविटी क्या थी, उस अकॉर्डिंग देखिए यहाँ ऊपर फॉर्मूला लगता जा रहा है, एंड यहाँ ऑटोमेटिकली चीज़ें आती जाएंगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ग्राफ भी उस अकॉर्डिंग बनता जाएगा। ओके। यहाँ पे आप अपना एक हाइलाइट कर सकते हो कि आपने क्या डिफाइन कर रखा है, कि आपका जो गोल है वो क्या है, कि आपको लर्न करना है कम से कम 1 से 2 घंटा, और इम्प्लीमेंटेशन पे टाइम बताना है एटलीस्ट 2 आवर्स अ डे। यहाँ आप अपने मंथली गोल्स को लिखोगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो इस तरीके से आपको अपनी पूरी शीट बनानी है। देन जब आपको अगले महीने के लिए जाना है, आप यहाँ पे जाओगे, देन अगेन इसको डुप्लिकेट करोगे। देन यहाँ जितने भी डेज़ लिखे हैं, जो भी डेटा आपने फिल करा होगा सब रिमूव करके वापस ऐसे ही बनाओगे शीट जैसे ये वाली बनाई थी।